हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई। देखिए, जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि या तो नंबर सिस्टम या एलसीएम आपको समझाएंगे, तो आज नंबर सिस्टम देखते हैं। ये अर्थमेटिक की जान है। इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसते हैं। चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप यूपी का ले लो, है ना, कोई भी एग्जाम है, जीडी ले लो, तो इसमें हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं भाई। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना, और आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा नंबर सिस्टम होता क्या है। और हरियाणा पुलिस में भी इसके 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो ये नंबर 2 टाइप के होते हैं भाई। नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप भाई? एक तो होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। संख्या। और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे मेरे भाई 2, 5/2, -3/, या आप कुछ भी नंबर उठा सकते हो। ठीक है, π√3 या फिर 1.1414। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, और जितने भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ये काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, जरा समझिए भाई। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रूट में माइनस के साथ आते हो, यानी नेगेटिव साइन के साथ आते हो, माइनस के साथ आते हैं। जैसे -√4, -√3, -√2। ठीक है, ये तो इस टाइप के नंबर होते हैं। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है भाई सेकंड नंबर पर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़कर जो नंबर बनते हैं ना, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे इसमें से कुछ ऐसा खास नहीं है, 3+2 आइटा। ठीक है, आप कहोगे आइटा क्या है मेरे भाई? आइटा भाई, आइटा क्या है मेरे भाई? आइटा होता है √-1। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो आइटा का स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, आई बात समझ में?
तो मेरे भाई अब बात करते हैं रियल नंबर की। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है मेरे भाई, दो टाइप की होती है, यानी टू टाइप की होती है। एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो आप कहोगे सर रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म, जो नंबर पी क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नंबर पी क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट शर्त ये होनी चाहिए कि क्यू की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए बस। बाकी नंबर रेशनल कहेंगे। जैसे अगर मैं ये कह दूं 5/3 या -5/3 या 0/5, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जो पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, जो पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाती और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे √3 क्या होता है भाई, इसका मान 1.732, फिर ये डैश डैश चलता जाता है कंटिन्यू, √2 1.1414 ऐसे कुछ है, चलता ही चला जाएगा। या फिर आप पाई को ले लो, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर -√3 -√2। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब आगे देखिए, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोला जाता है दशमलव संख्या। ठीक है भाई, ये दो टाइप की होती है भाई। पहली क्या होती है, पहली होती है टर्मिनेटिंग, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या। ठीक है, नंबर्स।
टर्मिनेटिंग का भाई मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब रहता है शांत संख्या है, शांत संख्या। शांत संख्या का मतलब क्या है? जैसे शांत का मतलब होता है भाई चुपचाप, है ना? तो क्या है? जैसे 2.123, ठीक है, या 3.456, ठीक है, ये शांत है। तो इनमें क्या रहता है? ये P और Q की फॉर्म में रहती है, और Q जो होता है ना, Q का मतलब होता है या तो इसमें 2 और 5 का फैक्टर रहता है कुछ ना कुछ, तो ही नंबर शांत होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आती है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत संख्या। इसमें क्या रहता है भाई? दो प्रकार की रहती है। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या रहता है मेरे भाई कि ऐसे आ गया 2.14356 ये चलता ही जाएगा, मगर इसमें एक चीज क्या है कि सभी नंबर अलग अलग रहेंगे पीछे पॉइंट के बाद। जैसे है ना, तो वो क्या है? चलता जाएगा। और मेरे भाई रिपीटिंग में क्या होता है? रिपीटिंग में जैसे 1/3 क्या आ गया? 0.3333, तो ये क्या? रिपीटिंग सेम नंबर का चलता रहेगा। जैसे आपको मान लेते हैं 0.141414 ऐसे, ठीक है। तो इसको अपन बार भी बोल सकते हैं, 0.3 पे बार है या 0.14 पे बार है, ये क्या है? सेम, ये सेम नंबर का रिपीटिंग रहता है। और नॉन रिपीटिंग में क्या है? दूसरा नंबर रिपीट होके आता है, वो सेम नंबर नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है भाई तीसरा, देखिए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इंटीजर का मतलब पूर्णांक नंबर, यानी वह संख्या जो पूर्ण हो, यानी पॉइंटों में ना हो, जैसे 1.3 या फैक्टर में ना हो, तो इनका मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मेरे भाई? जीरो। जीरो क्या है? एक होल नंबर भी है, और सबसे छोटा इंटीजर नंबर भी है। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक। इधर क्या आएगा? -1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, चलते चलते माइनस अनफाइनाइट, ठीक है। तो इसे बोलते इंटीजर नंबर, जो संख्या पूर्ण होती है, जैसे ये वाले। इनमें क्या है? कोई पॉइंट नहीं है, तो इसे बोलते पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आता है नेचुरल नंबर। फोर्थ नंबर पर आता है भाई नेचुरल नंबर, वह नंबर जो हमें प्राकृतिक ने दिए, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे भाई? कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, ये चलते चलते कहां तक? इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनमें कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं होता, ये पूर्ण होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 1 है भाई, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और अब नेचुरल नंबर में आते हैं दो प्रकार। एक तो इवन नंबर, आपने नाम भी सुना होगा। सम संख्याएं, जो दो से भाग जाती है। जो नंबर दो से भाग जाते हैं, भाई यह नंबर डाल लेना, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सभी दो से भाग जाते हैं। और इस साइड आओगे तो क्या आएगा मेरे भाई, माइनस के 8 कर लो, फिर 6 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 2 कर लो, इसी प्रकार चलता जाएगा। ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, वह नंबर जो दो से भाग या डिवाइड नहीं होता। डिवाइड, जैसे वह नंबर जो दो से पूर्ण, इधर भाई एक और पॉइंट बता रहा हूं, पूर्णतः भाग नहीं होता। ये पूर्णतः का मतलब होता है कि कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ आता ही है पॉइंट वगैरह, है ना, कंप्लीट नहीं होता। यानी जैसे 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और इधर -1, -3, -5 और 7, और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। देखिए भाई, आगे देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती, विभाजित यानी डिवाइड होना, विभाजित होती है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक या स्वयं से डिवाइड होती है। जैसे कौन कौन से नंबर है भाई? दो को या तो एक से डिवाइड होगा या दो से, फिर 3 के बाद 5 के बाद 7, फिर तुम कहोगे 9, तो मेरे भाई 9 नहीं होता, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, 1 से भी होता है, इसलिए 9 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद मेरे भाई 47, इसी प्रकार चलती रहती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मेरे भाई दो क्या है? एक तो सबसे छोटा, इस पे भी कई बार पूछ लेते हैं, प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा सम प्राइम नंबर है, यानी इवन। इसके बाद पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। तो मेरे भाई क्या है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या? 3 यानी 3, और इसमें क्या है 2, ये सम संख्या में है सबसे छोटा अभाज्य। ठीक है भाई, 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में 9
अभाज्य संख्या आती है, ये सवाल डायरेक्ट आते हैं कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 से 50 के बीच में मेरे भाई कितनी है, 15। ठीक है, 50 के और 100 के बीच में कितनी है मेरे भाई, 10। और 1 से 100 के बीच में कितनी है, तुम कहोगे सर 25। 1 से 200 के बीच में कितनी है मेरे भाई, तुम कहोगे सर 46। जैसा कि तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है ना। 1 से 1000 के बीच में कितनी है मेरे भाई, तुम कहोगे सर 168, जैसा कि तुम्हें पहले से ही ज्ञात था। इनको उतारो भाई, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये। आगे देखते हैं। प्राइम नंबर को 6 के फिर या तो जोड़ेंगे या -1, ठीक है, को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है डिनोट, किया जाता है, केवल, ओनली, है ना। थोड़ी थोड़ी आती है भाई, इंग्लिश भी आती है। केवल 2 और 3 को छोड़कर, ठीक है। जैसे कि मान लिया 2 और 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपन, 5 आ गया अपने पास। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मेरे भाई सबसे पहले 1 माना, के की वैल्यू क्या रखी, 1, ठीक है। के इंटू 1, फिर एक बार जोड़ देंगे, कितना आ गया, 7। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। के इंटू 1 -1 यानी 5, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार आप के की वैल्यू 4 रख के देख लीजिए। -1 क्या आ गया, 24 -1 यानी 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। कई बार जोड़ना भी पड़ता है, कई बार घटाना भी पड़ता है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन का मतलब होता है 2। 2 अभाज्य संख्या है। इसको लिखो, वह 2 अभाज्य संख्या यानी प्राइम अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो। जैसे 3 और 5, ये क्या है, ट्वाइन प्राइम नंबर है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। जैसे 5 और 7, 9 और 11, ठीक है, 11 और 13, ठीक है। आगे 17 19, जिनके बीच 2 का अंतर रहता है वो क्या है, ट्वाइन प्राइम नंबर रहते हैं। आगे बढ़िए मेरे भाई। 8 नंबर, भाई ओड नंबर और ओड नंबर को जोड़ने पर हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लेते 2 और 5 को जोड़ दिया, क्या आ गया, 8 आ गया, यानी इवन नंबर प्राप्त हो गया, ठीक है। ओड और इवन को जोड़ने पर क्या होता है, हमेशा ओड नंबर आता है मेरे भाई। जैसे 2 3 और 2 को जोड़ा, कितना आया मेरे भाई, 5 आया, ओड नंबर आता है। ये चीज भी ध्यान रखें, ठीक है। इवन को जोड़ने पर क्या आता है मेरे भाई, हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे 2 और 8 को जोड़ दो, 10 आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद ओड का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है मेरे भाई,
हमेशा ओड नंबर ही आता है। जैसे 3 और 5 का किया, कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है। ओड और इवन का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है मेरे भाई? हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे 3 और 2 का क्या, कितना आ गया? 6। ठीक है, आई बात समझ में? ये कई बार पूछते हैं, इस पे बेस भी क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए। अब मेरे भाई दो चीजें और आती हैं। जैसे कोई नंबर लिख दिया, इसमें पूछ लेता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमसे 3 की पूछ ली, 3 की फेस वैल्यू और 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या क्या देखे? फेस वैल्यू क्या है? जो चीज लिखी हुई है ना जैसे कि तैसे, यानी 3 है तो 3 का 3 आ गया। ठीक है। और प्लेस वैल्यू में क्या है? 3 के बाद 1 2 3 नंबर है तो 3 बाद 0 आएगा। ठीक है। तो हमसे पूछ ले 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर कितना है, यानी डिफरेंट पूछ ले, तो मेरे भाई क्या बताओगे? सबसे पहले लिखोगे प्लेस वैल्यू और फिर लिखोगे फेस वैल्यू माइनस क्या, कितना आ गया? ये इसका अंतर आ गया 2997। तो कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं छोटे वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर 9 नंबर पर क्या आता है भाई? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। वह नंबर या संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। जैसे 6 रख दिया, 6 में कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे मेरे भाई। क्या क्या? एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक खुद 6 आएगा। ठीक है। अब आपने कह दी 2 ले लो, तो 1 और 2 ही तो फैक्टर हुए, 3 तो नहीं हुए, 3 से ज्यादा नहीं हुए, यानी ये क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है। 8 ले लीजिए आप, 1 2 4 और 8, यानी जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, यानी भाज्य संख्याएं बोली जाती हैं। आगे देखिए 10वें नंबर पर आता है मेरे भाई को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या है। क्या होती है? ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें केवल एक ही कॉमन हो, यानी 1 ही कॉमन हो, यानी उसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। जैसे 21 और 23 ये कंपोजिट नंबर है, इसके अंदर क्या कॉमन है मेरे भाई? आप बताइए क्या कॉमन है मेरे भाई? कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली 1 कॉमन है। जैसे मैंने 2 और 6 लिख दिया, तो ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। देखो कैसे आ रहे? अरे नहीं है यार, ये क्या है? 2 और 6 जो है ना, इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी। ये 1 से भी भाग हो रहा है 2 और 2 से भी हो रहा है, और 6 भी 1 से हो रहा है 2 से, यानी ये नहीं है ऐसा नंबर जो केवल 1 से ही डिवाइड होता हो। 2 ऐसे नंबर जैसे 25 27 मान लिया आपने, है ना, तो उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
परफेक्ट नंबर। तो मेरे भाई परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? इनको कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, ठीक है। परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिपूर्ण संख्या है वह नंबर जिसके फैक्टर का सम वह नंबर हो। वह नंबर स्वयं हो, केवल स्वयं को छोड़कर। स्वयं को छोड़कर। जैसे मैं आपको बताता हूं, 6 को ले लीजिए। 6 के फैक्टर की 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब क्या कह रहा है? स्वयं को छोड़ दो, ठीक है। स्वयं को छोड़ दो, तो मेरे भाई स्वयं को ये छोड़ दिया, यानी 6 को छोड़ दिया, और बाकी जो नंबर इनके फैक्टर आए हैं उनका सम करना है। देखिए 1 + 2 + 3 यानी 6 आ गया। 6 और 6 क्या हो गए? ये परफेक्ट नंबर हो गए। क्या हो गए? परफेक्ट नंबर हो गए। भाई 6 क्या है? सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है ये मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है? 1 अंक में है। 2 अंकों में कितना है मेरे भाई? 28 है। जैसे 1, 7, 14 और 28, और इसमें एक 4 भी ऐड किया जाएगा। तो ये क्या है? 28 का फैक्टर है, तो 28 को स्वयं को छोड़ दो, बाकी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो 28 क्या है मेरे भाई? 2 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। और 3 अंकों में पूछे तो 3 अंकों में पूछे तो क्या आएगा? 496 आएगा। आप इसके परफेक्ट करके, फैक्टर करके, इनको ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे देखिए भाई, परफेक्ट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूर्ण वर्ग संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह नंबर जिसका वर्ग करने पर जिसके 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिसके वर्ग करने पर 3 फैक्टर होते हैं मेरे भाई। जैसे 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले। तीनों बता देता हूं मेरे को। सबसे पहले मेरे भाई 2 का वर्ग किया मैंने, क्या आ गया? 4। 4 के फैक्टर कितने हुए मेरे भाई? 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हुए। तो ये क्या है? 4। 4 1 क्या है? 4 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 किया मैंने, 3 का वर्ग किया मेरे भाई, कितना आ गया? 9। 1 3 और 9, 3 फैक्टर है। तो ये क्या है? एक
पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने 4 का वर्ग किया, क्या आ गया 16। अब 16 को देखो 1 2 4 8 और 16, तो मेरे भाई कितने आए 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर आए, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में, यानी एक अंकों में 2 और 3, 4 और 9, यानी एक अंकों में खाली 4 और 9 ही ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है जिनका 3 फैक्टर होता है, यानी ये ओनली प्राइम नंबर का ही होता है और किसी नंबर का नहीं होता। अब 2 अंकों में आ दिए, 5 का स्क्वायर किया आपने, क्या आ गया 25, तो 25 में कितने अंक आ रहे हैं मेरे भाई, 25 का फैक्टर 1 5 25, यानी 5 का है एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का वर्ग किया हमने। उसके बाद क्या आता है 7 आता है, 7 क्या है 7 का स्क्वायर किया 49, क्या आया 1 7 49, तो 3 फैक्टर आए, तो ये क्या है ओनली प्राइम नंबर का ही होता है। अब 3 अंकों में कितना आ गया मेरे भाई 11 13, क्या करोगे 121, 121 का 1 11 121, 13 का 169, 1 13 और 169, ये क्या है एक 3 अंकों के हैं, ये 3 अंकों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है पूरे परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 9 25 49 121 या 169, ये क्या है सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन आया था मेंस में, काफी बढ़िया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, अभी जो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया था उसी पे बेस एक क्वेश्चन आया था मेंस में सीजीएल के 2022 की है बात या 21 की, ऐसे कुछ है, मेरे कंफर्म नहीं पता मुझे। देखिए, माना कि P, Q, R और S धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, जिनके 3 यथार्थ एग्जैक्ट फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर कितने होते हैं, यानी या तो परफेक्ट नंबर के होंगे या परफेक्ट स्क्वायर के होंगे, जिसमें एक और वह स्वयं संख्या भी शामिल है, यानी एक भी शामिल है और स्वयं वो संख्या भी शामिल है, ठीक है, संख्या भी शामिल है। यदि पहली कंडीशन दे दी भाई, यदि Q की जो वैल्यू है वो P से क्या है अधिक है, जिसकी साइड 2 मुंह वाला साइन रहेगा वो नंबर अधिक रहेगा, ठीक है, और दोनों 2 अंकीय संख्या है, दोनों क्या है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता वो बच्चा इसको छोड़ आएगा, और जिसको इसके बारे में नहीं पता वो बच्चा इसको छोड़ आएगा और आपके 2 या 3 नंबर चले जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, R की जो वैल्यू है वो S से बड़ी है, और ये दोनों क्या है एक अंकीय संख्या है, एक अंकों की संख्या है। देखिए, अभी मैंने बताया था पहली चीज क्या है, इनके 3 फैक्टर है, एक और वह स्वयं शामिल है, तो 2 अंकों में मेरे भाई क्या बताया था, एक तो 25 आता है परफेक्ट स्क्वायर, और एक कितना आता है 49। इनके 3 फैक्टर है नहीं है, 1 5 और 25, और इसके कितने फैक्टर हैं 1 7 और 49, ठीक है। आई बात समझ में आ गई, यानी 5 का स्क्वायर हुआ है ये, तो वह नंबर कितना है जिसके 3 या 2 अंकों का वह नंबर कौन सा है जिसके 3 या स्वयं वो खुद ही, तो वह नंबर कौन सा है जिसके 3 फैक्टर है, एक तो स्वयं है और एक है, तो वो नंबर 25 और 49 है 2 अंकों में। अब कह रहा है Q की वैल्यू P से अधिक है, यानी Q का मान कितना होगा 49 और P का मान कितना होगा 25, ठीक है। आई बात समझ में। अब इस पे आ जाते, एक अंकीय संख्या अभी बताई थी, तो मेरे भाई अभी ऐसे कौन से नंबर बताए थे मैंने, 4 और 9 बताए थे, यानी आप प्राइम नंबर का स्क्वायर करके देख लो। 4 का कितना आता है मेरे भाई, 1 2 और 4, 3 फैक्टर हैं, और इसके 1 3 और 9, 3 फैक्टर हैं। कोई दिक्कत आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी मेरे भाई 9 और एस की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 4। अब इस व्यंजक में डाल देते हैं, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 49 -1, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आर की वैल्यू मैंने निकाली 9 और -4। 50 में से 25 गए, माइनस के 25 और 9 में से 4 गए 5, यानी माइनस का 5 आंसर आना चाहिए हमारे पास, माइनस का 5 आंसर आना चाहिए। देखिए कितनी जल्दी हो गया। और जिनको ये सब चीजें नहीं पता था नंबर सिस्टम में, वो इस सवाल को नहीं कर पाता, ठीक है। अब इसमें डाल के देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन एस की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4, तो माइनस है तो -4 और 1 -5, यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया। और यहां डाल के देखिए 4 - 1 3 आ रहा है। यहां डाल के देखिए -1 और -4 यानी -5। यहां पर भाई माइनस का साइन नहीं है, या तो यहां कुछ और साइन है मेरे भाई, ठीक है। और ये कितना आ गया -4 + 1 -3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए काफी है और कल देखेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे अच्छे जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरे भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।